हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की पीसीबी की आंसर की आ चुकी है। आई होप आप लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट कर लियो। मुझे आप लोगों की शिफ्ट और मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि मैं आपको परसेंटाइल भी बता सकूं और क्या आपको एक कॉलेज मिल पाएगा या नहीं वो भी बता सकूं। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर और शिफ्ट मुझे पक्का बताना बेटा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपको अगर एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्या सेफ स्कोर रहेगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने हैं ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बिल्कुल फ्री बटन है। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, डेली आप लोगों के पास वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं हर एक वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करती हूँ, उसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। तो अगर आपको ही बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लें। लास्ट वीडियो की विनर थी श्रेया कदम बच्चों। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी क्रिएटर अपना पर्सनल नंबर नहीं देता बच्चों, मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ, तो मुझसे बात कर सकते हो, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसलिए फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। अब बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर का क्या मतलब है। तो आप सबने आंसर की से अपने आंसर्स देखे, मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब हर एक बच्चे की शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल अलग थी, किसी की इजी थी, किसी की मीडियम थी, किसी की डिफ़िकल्ट थी। अब जो इजी शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा स्कोर बना होगा टॉपर का, क्योंकि ज़्यादा आसान था पेपर, तो वो हाई स्कोर किया होगा। यही जो डिफ़िकल्ट पेपर था उसमें कम स्कोर आया होगा टॉपर का भी, यानी कि वो लो स्कोरिंग पेपर था। तो शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है कि हर एक शिफ्ट का क्या सेफ स्कोर होगा। अब सेफ स्कोर का क्या मतलब है? सेफ स्कोर वो स्कोर होता है मिनिमम मार्क्स जो कि आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकते हैं, कि इतने मार्क्स तो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए कि हम सेफ हैं, हमें एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो सेफ स्कोर का मतलब समझ में आ गया आपको, शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर का मतलब समझ में आ गया। और तो और बच्चों, ये जो सेफ स्कोर है वो आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, कितना चेंज होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आंसर की निकलने के बाद चाहे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं चाहे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो आपका सिर्फ 50% काम था। अभी भी आपका 50% काम बचा है, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना, और वो आपके हाथ में है बेटा। मैंने लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे देखे थे जिनके बहुत कम मार्क्स आए थे आंसर की निकलने के बाद, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाई थी काउंसलर से। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी बेटा। तो ये चीज़ समझो, पर्सनल काउंसलिंग से आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा, ठीक है। वो आपके साथ 24/7 रहेगा, अभी से लेकर एडमिशन होने तक आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको इस पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाएगा, कैंप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट राउंड, सारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझाएगा। पर्सनल काउंसलर आप लोगों से आपकी कैटेगरी पूछेगा, कौन सी सिटी में जाना है वो पूछेगा, कौन सी ब्रांच चाहिए वो पूछेगा, आपकी परसेंटाइल पूछेगा, आपका स्कोर पूछ के वो सारे कॉलेजेस में पता करेगा कि क्या आपका नंबर यहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देगा बेटा, प्रेफरेंस के हिसाब से, जिससे कि आपका कॉलेज सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। और बच्चों, मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग दे रही हूँ, फार्मेसी के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम खजाना के बच्चे आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, फार्मेसी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि ICT मुंबई, CUAP, PICT, वालचंद, SPIT, ऐसे बेस्ट कॉलेजेस में। और बच्चों, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, एक गलती और आपके माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, बहुत ही कम सीट्स बची हैं, बैच बहुत जल्दी फुल होने वाला है, इसीलिए फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। तो बच्चों, पेन और पेपर लेकर बैठना, जिससे कि आप लोग अपना सेफ स्कोर जो है उसे लिख सको। उसको समझने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। जो इजी शिफ्ट्स होंगी, ठीक है, उनके लिए सेफ स्कोर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो पेपर आसान था, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा स्कोर पे कम परसेंटाइल बनेगी, ठीक है बेटा। इसीलिए उनके लिए सेफ स्कोर ज़्यादा होने वाला है। यही डिफ़िकल्ट शिफ्ट में सेफ स्कोर कम होगा, क्योंकि कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बनती
मिलती है डिफ़िकल्ट शिफ्ट में, और मॉडरेट शिफ्ट में सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी बेटा। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आज जो हम लोग कैटेगरी के हिसाब से हर एक शिफ्ट का सेफ स्कोर देखने वाले हैं वो मीडियम लेवल कॉलेजेस के लिए है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर आपको एडमिशन चाहिए एक मीडियम लेवल कॉलेज के लिए तो इतना स्कोर तो आपको मिनिमम चाहिए होगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तीसरी चीज़ बच्चों, हमारा इंडिया का सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे ओपन और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो अलग होता है, ठीक है। ऐसे ही कैप राउंड्स में CET के जो कैप राउंड्स होते हैं उसमें भी हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग सेफ स्कोर होता है, अलग अलग कट ऑफ होता है। तो वो चीज़ आप लोगों को कैसी भी लगती हो वैसा ही होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग जानने वाले हैं बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल देखी जाएगी, हर एक शिफ्ट का सेफ स्कोर देखा जाएगा, वो भी कैटेगरी के हिसाब से एक मीडियम लेवल कॉलेज के लिए बेटा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा बेटा तो पक्का लाइक कर देना। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सारा डेटा लेकर आती हूँ, और जैसे ही आप लोग इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की बोनस मार्क्स के ऊपर आने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा फ्री मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, उसके ऊपर लेकर आऊँगी, तो फटाफट से लाइक कर दें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 9 अप्रैल की पहली शिफ्ट देखेंगे जो कि आसान थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या सेफ स्कोर रहेगा हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए वो देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी के बच्चे के लिए सेफ स्कोर जो है वो 110 रहेगा, OBC के लिए 95 रहेगा स्कोर, SC कैटेगरी के लिए 85, ST कैटेगरी के लिए 80 स्कोर रहेगा, NT कैटेगरी के लिए 90 स्कोर रहेगा बेटा। EWS के अगर आप हो तो आपके लिए सेफ स्कोर 95 रहेगा, और SC/BC कैटेगरी के हो तो भी आपका सेफ स्कोर 95 रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ें नोट डाउन करने की। सबसे पहला, OBC, SC/BC और EWS का कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बेटा, ठीक है। तो उन तीनों का कट ऑफ आपके लिए ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि दीदी आपको कैसे पता है कि ये सेफ स्कोर है, तो बच्चों मैंने कल बैठ के पूरे सारे शिफ्ट्स के PCB के पेपर का एनालिसिस करा है, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल निकाला है, सारे डेटा को कंपेयर करा है, उसके हिसाब से देखा है कि मीडियम लेवल कॉलेज में जाने के लिए हर साल कैसा रहा है, उसके हिसाब से आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ बेटा। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, यही आपका मीडियम लेवल कॉलेज का सेफ स्कोर रहने वाला है। तो कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए मन में। 9 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। ओपन के लिए सेफ स्कोर रहेगा 102 मार्क्स, आपके OBC, EWS, SC/BC के लिए रहेगा 90 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए रहेगा 80 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए रहेगा 75 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए रहेगा 85 मार्क्स। 11 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो डिफ़िकल्ट थी। वहाँ पे ओपन वाले बच्चों के लिए सेफ स्कोर रहेगा 98, OBC, EWS, SC/BC के लिए रहेगा 88, SC कैटेगरी के लिए 77 रहेगा, ST कैटेगरी के लिए 72 रहेगा सेफ स्कोर, और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 83 रहेगा सेफ स्कोर। बच्चों एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, मुझे पता है वो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि दीदी हमारे तो इतने मार्क्स आए ही नहीं है, तो क्या वो हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मार्क्स जो आने थे आ गए, ठीक है। उस पर अभी ज़्यादा सोचो मत। अभी आप लोगों का मेन एम होना चाहिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। वो तभी हो पाएगा जब कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई होगी। इसीलिए हमारे काउंसलर्स बैठे हैं आप लोगों के लिए। वो हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद वो कॉलेज आपको लिस्ट में डाल के देंगे जिसमें नंबर लग सकता है, वो भी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आप लोगों को डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा तब बेटा। फर्स्ट राउंड में कैप राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, लेकिन ज्वाइन पक्का कर लो। अब हम बात करते हैं 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 जो कि थी मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे ओपन के लिए सेफ स्कोर रहेगा 103 मार्क्स, OBC, EWS, SC/BC के लिए 91 मार्क्स, SC के लिए 81, ST के लिए 76 मार्क्स और NT के लिए 87 मार्क्स बच्चों, ठीक है। अब 12 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो थी डिफ़िकल्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या आप लोगों के लिए सेफ स्कोर रहेगा, ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 99, OBC, EWS, SC/BC के लिए 87, SC के लिए 77, ST के लिए 73 और NT के लिए 82 बच्चों। अगर कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी नहीं लिखी होगी तो फटाफट लिख लेना बेटा। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में जो कि थी इजी, ठीक है। वहाँ पे ओपन के लिए जो सेफ स्कोर है वो 111 है,
OBC EWS SEBC के लिए 96, SC के लिए 87, ST के लिए 82, NT के लिए 91 बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 दिन के एग्ज़ाम के लिए देख लिया। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पक्का अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, अपनी शिफ्ट लिख देना, जिससे कि मैं वहाँ पे आपकी परसेंटाइल बता सकूँ और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बता सकूँ। ठीक है, तो बच्चों आपकी 13 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। ठीक है, वहाँ पे आपको ओपन के लिए चाहिए होंगे 104 मार्क्स, OBC EWS SEBC के लिए 92 मार्क्स, SC के लिए 81 मार्क्स, ST के लिए 75 मार्क्स और NT के लिए 86 मार्क्स। उसी दिन की जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी वो ईजी थी बच्चों, यानी कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सेफ स्कोर ज़्यादा होगा यहाँ पे। ओपन के लिए 109 मार्क्स चाहिए होंगे, OBC EWS SEBC के लिए 96, SC के लिए 86, ST के लिए 82 और NT के लिए 92 मार्क्स चाहिए होंगे बच्चों। 14 अप्रैल को कोई एग्ज़ाम नहीं था। 15 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी इजी, ओपन के लिए 110 है, कट ऑफ आपका OBC EWS SEBC के लिए सेफ स्कोर 97 मार्क्स है, SC के लिए 85 मार्क्स रहेगा बच्चों, ST के लिए 81 मार्क्स होंगे और NT के लिए 91 मार्क्स चाहिए होंगे एक मीडियम लेवल कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 15 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में ओपन कैटेगरी के बच्चों को 109 मार्क्स चाहिए होंगे, OBC EWS SEBC को 93 मार्क्स, SC कैटेगरी के बच्चों को 82 मार्क्स, ST वाले बच्चों को 76 और NT वाले बच्चों को चाहिए होंगे 86 मार्क्स बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 16 अप्रैल की शिफ्ट 1 पे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप पे पूछ लेना कुछ भी डाउट होता है तो बेटा। ठीक है, अब 16 अप्रैल की पहली जो शिफ्ट थी वो डिफ़िकल्ट थी, यहाँ पे सेफ स्कोर कम होगा। ठीक है, ओपन के लिए 97 है, OBC EWS SEBC के लिए 86, SC कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 70 मार्क्स और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 80 मार्क्स रहेगा आपका सेफ स्कोर। दूसरी जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, यहाँ पे ओपन के लिए 105 मार्क्स, OBC EWS SEBC के लिए 93, SC के लिए 82 मार्क्स, ST के लिए 76 और NT के लिए भी 86 मार्क्स रहेंगे आपके सेफ स्कोर। अब हम लोग लास्ट डे पे बढ़ते हैं बच्चों, जो कि है 17 अप्रैल की पहली शिफ्ट, वो आसान आई थी। ठीक है, ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ स्कोर रहेगा 112, OBC EWS SEBC के लिए 98, SC कैटेगरी के लिए 87, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 82 मार्क्स और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 92 मार्क्स। एंड 17 अप्रैल की लास्ट शिफ्ट जो थी बच्चों वो थी मॉडरेट। यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 104, OBC EWS SEBC के लिए 92, SC कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स, ST के लिए 75, NT के लिए 85 मार्क्स। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, अगर आपका ये सेफ स्कोर नहीं भी आ रहा है तो मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज में पहुँचाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवानी होगी काउंसलर से, क्योंकि बेस्ट कॉलेज लिस्ट ही आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकती है। आपका लास्ट चांस है, इस लास्ट चांस में कोई गलती मत करना बेटा, ये आपका आखिरी मौका है एक अच्छे कॉलेज में जाना, अपना करियर सेट करना। तो पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना बेटा। फार्मेसी के लिए स्पेशली महाराष्ट्र में कोई काउंसलिंग नहीं करता है हमारे अलावा। ठीक है, तो प्लीज़ काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बोनस मार्क्स के साथ। तो लाइक एंड बाय बाय बच्चों।